साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। कई सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी जब वो जेल के भीतर थे और लोग कहते थे कि देखिए एक समय जनाब की तूती बोलती थी और आज क्या हाल है। ये समय का फेर है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको कुछ समय का दूसरा चक्र दिखाना चाहता हूं। समय का ऐसा फेर जिनके सबसे करीब थे वही आज सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जी हां, योगी जी का खेल तो आप देखते ही रहेंगे। उन्होंने कैसे होशियारी निकाली ये तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है दोस्तों कि आजम खान एक तरफ जेल से निकलते हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगता है। अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, क्या करें, ये फायदे में है या नुकसान में है। आजम खान, आप समझिए, एक समय तो भैया पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान ने अगर कह दिया इधर तो उनको लगता था कि सारे मुसलमान उधर ही चले जाएंगे। आजम खान ने कहा इधर तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को लगता था इधर ही जाएंगे। आज कहानी लगता है थोड़ी पलट गई है और यहीं से हमारी जो पॉलिटिकल एनालिसिस की कहानी है दोस्तों, जो आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं, वो आपको समझ में आएगा। कैसे अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है और दोनों गुट आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। सिर्फ चंद घंटों के भीतर आजम खान के जेल से बाहर निकलते ही कैसे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। यही तो राजनीति है दोस्तों, और आज इसी की कहानी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, बताइएगा कि आजम खान के निकलने से अखिलेश यादव खुश हैं या दुखी हैं या चिढ़े हुए हैं, यह भी आप बता सकते हैं। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन है, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा शुभ दिन है दोस्तों, तो क्यों ना इस नवरात्रि को बड़े उत्साह के साथ हम मनाएं। और इसीलिए दोस्तों नवरात्रि पर यह गीत हमने तैयार किया है। मंत्र है, गीत नहीं है। सभी नौ दुर्गा के सभी 9 रूपों के जो मंत्र हैं दोस्तों, उसी को सुरों में पिरोया है नए अंदाज में, और नया वीडियो भी तैयार किया है हमने। तो ज़रूर देखिए, रोज़ कम से कम 1-2 बार सुनिए, 108 बार है, और बताइएगा कैसा लगा। अगला गीत दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तैयार कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर को 100 साल पूरे हो रहे हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। जेल से निकलते ही आजम खान ने कैसे अखिलेश यादव को झटका दिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको 6 विंडो दिखाता हूँ। ये गजब का विंडो है, मजा ना आए, जैसे कहते हैं ना पैसा वसूल, ये वीडियो पैसा वसूल है। पूरा सुनिएगा, देखिएगा। ये 6 विंडो में क्या है आपको बता देता हूं। जब इनकी तूती बोलती थी, आजम खान कहते थे कलेक्टर से जूते साफ करवाऊंगा, ये बयान है। दूसरे बयान में आप जानते हैं जया पर्दा के लिए कह रहे थे कि इनके अंडरवियर का रंग खाकी रंग का है, जिसको बोलते हैं मतलब मर्यादाहीन होना, उसका चरम क्या होता है, ये दूसरे बयान में। तीसरा बयान, अनुज चौधरी कैसे धमकाते हैं कि तुम पर मेरा कितना एहसान है। चौथा विंडो ये और खराब है दोस्तों, जब ये कहते हैं कि यहां बच्चा पैदा होगा ना तो बच्चा अपने मां से पूछेगी कि पैदा होना है या नहीं, आजम खान से पूछ कर आओ, आपको दिखा रहा हूं। और 5वें विंडो में कैसे इसके भैंस की तलाश में पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस जुट जाती थी। ये था अखिलेश यादव का राज। और आज योगी जी के राज में 50 महीने जेल में, इस बार तो 23 महीने के बाद बाहर निकले। जरा देखिए ध्यान से, पैसा वसूल है ये। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं।
और देखे कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूँ, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। समाजवादी ने रिकॉग्नाइज किया था पहलवान तो सुनता ही रहता है। एहसान याद मंत्री एहसान तो क्या पहलवान थे, एहसान को थोड़ा मिलता। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान की भैंस चोरी हो गई है। अब मामला मंत्री जी से जुड़ा है, लिहाजा 3 थानों की पुलिस सब काम छोड़कर भैंसों की तलाश में जुट गई है। आजम खान ये देखिए बैठे हुए, काला चश्मा लगाए हुए आजम खान पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं। और अब आजम खान यहाँ से बाहर निकलते हुए यहाँ से वो रामपुर जाएंगे और आज 23 महीने बाद आजम खान बाहर निकले हुए हैं। देख लिया आपने दोस्तों, भूलिएगा मत, कभी भी नहीं। जब तक सूरज चांद रहे तब तक ये बयान रहे। क्यों? ये बयान किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। किसी लोकतंत्र को ये अंडरवियर का रंग नहीं बता रहे थे, ये लोकतंत्र को एक तरीके से धमका रहे थे कि यही लोकतंत्र है। अतीक अहमद वाला मामला भूल तो नहीं गए? कितने जजेस सुनने से ही मना कर दिए, डर के सब भाग गए। उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आया था। जब अतीक अहमद की सुनवाई नहीं कर रहा था कोई जज, डर करके, तो मोदी राज में ही सब चलता है ये सब मामला। ये आजम खान का बयान था दोस्तों। आपने वो बयान सुन लिया ना ध्यान से, कि कोई बच्चा भी पैदा होने से पहले मां से पूछेगा कि आजम खान चाहता है या नहीं। वही आजम खान दोस्तों 23 महीने के बाद जब योगी जी का राज आया, कानून का राज आया, सारी होशियारी, सारी अकड़ निकाल दी। जितने गुनाह किए होंगे सब पर केस ठोका गया उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद एक एक जमानत गिन गिन के निकालते निकालते 23 महीने लग गए और उसके बाद कल जाकर इनको रिहा किया गया। बेटा अब्दुल्ला अदीब आजम खान, जो मैं नाम गिन पाया, लेकिन मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, आपको आश्चर्य होगा। समाजवादी पार्टी का एक भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया। जानते हैं क्यों? उनको मन में लग तो रहा था यार इसके जाने से कहीं कोई मुसलमान वोटर नाराज ना हो जाए, लेकिन इनको पता था कि अगर चले गए तो आजम खान कहीं दुरदुरा ना दे, भागो यहां से, देखे नहीं, कुछ ना कहें। ये अंदर की कहानी आपको बता रहा हूं मैं। उनको डर लग रहा था। मैंने सुना कि अखिलेश यादव या फिर कुछ बड़े नेता जाने वाले थे, फिर लगा ना कहीं घनघोर बेइज्जती ना कर दी जाए। और पूरे रास्ते पे ये भी बता देता हूं, मैंने हर जगह का वीडियो है, ड्रोन से भी। यूपी सरकार तो और मजे लेती, योगी जी तो बड़े बेरहम हैं। और ड्रोन यूपी की पुलिस लगाई हुई थी कि जरा देख तो लें कौन कौन है साथ में, किसके साथ हैं, कौन जा रहे हैं। हालांकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा होगा, लेकिन विजुअल सारे हैं दोस्तों। अब आजम खान साहब बाहर आए तो पत्रकारों ने साफ साफ पूछ लिया कि भैया आजम जी बताइए, रहेंगे साथ में या जाएंगे? बहुजन समाजवादी पार्टी में तो नहीं शामिल हो जाएंगे? तो इन्होंने कहा, इन्होंने मना नहीं किया, कहा ठीक है सोचेंगे, पहले जरा सेहत तो ठीक होने दो। जरा सुनिए ना। कुछ इन दिनों में महसूस किया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मैं तो हैरान था दोस्तों कि आजम खान की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन इनको भी पता है
कि चुनाव आ गया है, 2025 27 में चुनाव होने हैं। अब तो 25 में कितने महीने बचे, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं है। पुराने फॉर्म में नजर आए और अपने समर्थकों से क्या कहा कि मैं कहा करता था कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और अगर जनाजा आएगा तो शहीद कहलाएंगे। और जो गाजी का अर्थ मैंने ढूंढा दोस्तों, मुस्लिम योद्धा या विजेता होता है। ये एक अरबी मूल का शब्द है जो गजब से बना है, युद्ध या छापामारी। मतलब जिंदा आएंगे तो गाजी बनेंगे। किससे लड़ेंगे? अखिलेश यादव का तो नाम नहीं लिया, समझ तो आप रहे ही होंगे। मैं जरा बयान सुनाता हूं, सुनिए। जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, जिंदा आ गए हैं। अब अखिलेश यादव से भी सुनना जरूरी था दोस्त। लोग पहुंचे, बताइए भैया कुछ तो बोलिए, मुंह खोलिए। कोई पहुंचा नहीं। आजम खान भैया, इनके नाम से तो पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, तो आज भी कोई नहीं भूला है। बेचारे बड़े निराश हताश, जो बोला वो सुनाते हैं आपको। कोर्ट को धन्यवाद, ये वो, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। फिर पत्रकारों ने दोस्तों इनको स्ट्रेट पूछा कि भैया ये बीएसपी में कहीं जा रहे हैं क्या, कुछ है क्या ऐसा? तो देखिए क्या जवाब देते हैं। दोस्तों ये राजनीति बड़ी खराब चीज है, ये इस बात को समझिए। एक समय तो हमको आपको राजनीति से नफरत थी, वो इन्हीं नेताओं की वजह से थी। सिर्फ नेपो किड्स जो नेपाल में हैं वो यही है सब। इनके बच्चे नेता बनेंगे, उनके बच्चे मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री, यही मोदी जी के समय में सब खत्म हुआ। इनसे जब सवाल पूछा गया कि आजम खान बीएसपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जरा देखिए ये क्या सुनाते हैं, क्या कहते हैं। फिर आगे की कहानी आपको बताता हूं कि कैसे ये खेल चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर। सुनिए। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अब अखिलेश यादव दोस्तों मीठा मीठा बोलना तो चाहते हैं, लेकिन वो चेहरे का भाव बता नहीं पा रहा है कि इनको जरा सी भी खुशी है। लेकिन जो बात ये कह नहीं पाए वो इनके बड़े नेताओं ने कह दी। अब जैसे एसटी हसन, जानते हैं ना, सांसद भी रहे, इनसे पूछा गया कि आजम खान पार्टी से अलग हो जाएंगे तो सपा को कितना नुकसान होगा, तो जानते क्या कहा? थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत जरूर होगा। अब कह तो ऐसे रहे जैसे 2-4 आदमी हट जाएगा जो इनके रिश्तेदार होंगे। यही कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी से वैसे ही जुड़े बहुत सारे लोग जुड़े हैं जैसे पहले थे। मुसलमान किसी एक नेता की वजह से नहीं जुड़ा है, वो तो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा है, ये कह रहे थे। और दोस्तों ये झगड़ा क्यों है, इस बात को समझिए। जिस आजम खान के नाम पर अखिलेश यादव ने मुस्लिम राजनीति की, तुष्टीकरण की, उसी को आखिर में छोड़ दिया जब ये जेल पहुंचे। जो इनकी शिकायत है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इतना ही नहीं, इनके कहने पर किसी को टिकट भी नहीं दिया। भाई बाकी लोग भी, हम सीधे इमाम साहब मिल जाए इनको तो आजम खान को छोड़ ही देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं 2022 का विधानसभा चुनाव, इन्होंने आजम खान और अब्दुल्ला आजम बाप बेटे दोनों को टिकट दे दिया, लेकिन और किसी को नहीं दिया। फिर इसके बाद आजम खान 2024 के चुनाव में चाहते थे असीम रजा को चुनाव लड़ाना रामपुर से, तो इन्होंने क्या किया आप जानते हैं? दिल्ली से एक मौलाना ले आए, मोहिबुल्लाह नदवी, आजम खान के व्यक्ति को नहीं दिया, और आजम खान के अंदर वो सब भरा पड़ा है। तो आजम खान ने आते ही बाहर दिखा दिया, औकात दिखा दी एक तरीके से। लेकिन जरा मैं आपको दोस्तों
ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई, इस बात को आप समझिए, इनके ऊपर जितने भी मामले थे जो लीगली थे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, क्योंकि सब मामले तो कोर्ट में भी जाते हैं ना, 100 से ज़्यादा केस दर्ज हुए। इनको सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया, 27 महीने जेल में रहे, 2022 को छूटे, फिर 2023 को गिरफ्तार हुए, सरेंडर किया था और उसके बाद 23 महीने 4 दिन जेल में रहे। यानी योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए और इनको 50 महीने जेल में रहने पड़े हैं। वो दौर लद गया कि आपकी एक भैंस को ढूंढने के लिए कई जिलों की पुलिस लग जाए, वो दौर नहीं है। अब तो ये योगी राज है। और मैं चेक कर रहा था दोस्तों, पुलिस रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं, 111 आपराधिक मामले दर्ज हैं, 7 मामलों में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है, 1 में बरी हो गए, 9 मामले सपा सरकार ने वापस ले लिए और 6 मामलों में उनको सजा सुनाई गई है। और इतने सारे मामलों में जब सब पर जमानत हो गई तब जाकर इनको छोड़ा गया। ये है असली कहानी। लेकिन आजम खान की कहानी सिर्फ इन गुनाहों की लिस्ट से पूरी नहीं होती दोस्तों, इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये पूरी राजनीति अखिलेश यादव इस समय जो पीडीए का खेल खेल रहे हैं ना, उसमें पहले तो माई समीकरण चलता था ना, मुस्लिम और यादव। अब इन्होंने हिंदुओं को विभाजित करने के लिए, तोड़ने के लिए पीडीए का दांव चला है, जिसमें दलित बोल रहे हैं दलित हिंदुओं से हट जाओ, एक साथ वोट मत दो। जो बात बोलते हैं ना योगी जी कि बटोगे तो कटोगे, तो इन्होंने मुस्लिमों को अलग अलग जातियों में नहीं बांटा, हिंदुओं को पहले यादव को बोला कि नहीं यादव मुसलमान के साथ रहेगा, उसके बाद दलित को तोड़ने की और इसमें भ्रमित करने की भी कोशिश की, जो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान ये सफल भी रहा और बड़ी संख्या में दलितों को भ्रमित करने में ये कामयाब हो गए। आज उसी का भुगतान इनको करना पड़ रहा है। आजम खान 10 बार विधायक रहे, 1 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता। अखिलेश यादव को भी पता है, भले बोल ना पा रहे हो, कि ये अगर कांग्रेस में गए, ये अगर बहुजन समाजवादी पार्टी में गए तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। सिर्फ रामपुर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में। और यहीं से ये खेल शुरू होता है दोस्तों, कि अगर मुस्लिम वोटरों में जरा सी भी दूसरी पार्टी की सेंधमारी हो गई तो अखिलेश यादव जितना पिछले चुनाव में विधानसभा में लाए होंगे ना, उसका आधा भी नहीं मिलेगा। ये बात अखिलेश यादव जानते हैं और यही पूरी कहानी है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आजम खान के बाहर निकलने से कोई दूसरा खुश हुआ होगा या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन अखिलेश यादव को जरूर आघात पहुंचा है। वो चिढ़े हुए हैं और इसीलिए उनकी पार्टी के लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनको तगड़ा झटका लगा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कहानी को आप कैसे देखते हैं, ज़रा बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। आपसे ये भी निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, देखिए सुबह सुबह का समय भी है, नवरात्रि का जो हमने मंत्र तैयार किया है 108 बार तुरंत कमेंट में पिंड किया हुआ है, क्लिक कीजिए, सुनिए, देखिए, बताइए कैसा लगा, वहाँ पर भी कमेंट कीजिए और HB मेलोडी को भी अपना प्रेम दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।